हाय दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त चेतन सैनी। तो आज हम पढ़ेंगे हीमोडायनिक डिसऑर्डर। तो हीमोडायनिक डिसऑर्डर क्या है, उसके अंदर क्या क्या डिजीज आती हैं, तो वो सब पढ़ेंगे। सबसे पहले है एडिमा। एडिमा यानी सूजन। जो हमारे शरीर में जो भी सूजन आती है किसी लगने की वजह से, चोट की वजह से, इंजरी की वजह से, तो उसके बारे में है। तो एडिमा की डेफिनेशन देख लेते हैं। एडिमा इज द इंक्रीज फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस। तो इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस है ना, उसके अंदर जो फ्लूइड वो इंक्रीज हो जाता है, तो उसके कारण एडिमा हो जाती है, सूजन हो जाती है। दिस कंडीशन ड्रॉपसी एंड हाइड्रोप्सी इज एन अबनॉर्मल एक्यूमुलेशन फ्लूइड। तो इस कंडीशन के अंदर ड्रॉपसी एंड हाइड्रोप्सी जो अबनॉर्मल एक्यूमुलेशन फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस के अंदर बढ़ जाता है। ओके, तो एडिमा के केस क्या है वो देख लेते हैं। इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, रिड्यूज ऑनकेटिक प्रेशर, इंक्रीज टिश्यू कोलाइड प्रेशर। तीसरा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लूइड क्लियरेंस। तो फ्लूइड क्लियरेंस के अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है उसके कारण भी एडिमा हो जाती है। अगर टिश्यू कोलाइड प्रेशर बढ़ जाता है तो एडिमा हो जाती है। रिड्यूज ऑनकेटिक प्रेशर हो जाता है, ऑनकेटिक प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, उसके कारण भी एडिमा हो जाती है। ओके, तो हम क्लिनिकल क्लासिफिकेशन देते हैं एडिमा की, वो क्या क्या है। तो सबसे पहले लोकेलाइट और 2 नंबर है जनरलाइट। तो 1 नंबर है लोकेलाइट। लोकेलाइट में क्या है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एडिमा, ब्रेन एडिमा, लिम्फेटिक एडिमा। और 2 नंबर है जनरलाइट। जनरलाइट क्या है, निफ्रोटिक सिंड्रोम, लीवर क्लेरोसिस, मेलकेशन, हार्ट फेलियर और रीनल फेलियर। अब अगला पॉइंट है हमारा हीमोरेज ब्लीडिंग। अगर हमारे शरीर के अंदर कोई इंजरी होती है, चोट होती है, या तो उसके कारण जो ब्लीडिंग होती है, वो शरीर के अंदर जो ब्लीडिंग होती है ना, उसको हीमोरेज कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन, द ब्लड फ्रॉम द ब्लड वेसल, जैसे आर्टरी, वेन, कैपिलरी और हार्ट, इन द ब्लीडिंग कैज ट्रोमा, इन्फ्लामेशन, न्यूप्लासिया। तो इसके अंदर क्या है, जैसे जो ब्लीडिंग है वो ब्लड वेसल के अंदर होती है, शरीर के अंदर होती है, तो उसको हम हीमोरेज कहते हैं। द ब्लड फ्रॉम द ब्लड वेसल इन द ब्लीडिंग। ओके, तो इसके केस क्या क्या है, ट्रोमा, इन्फ्लामेशन, नियोप्लासिया, ये सब इसकी केस है। तो इससे जो अफेक्टेड ऑर्गन है वो क्या क्या है, कि एक तो कार्डिक ब्लीडिंग हो जाती है। तो कार्डिक ब्लीडिंग होने के कारण जो कि हार्ट जो पंपिंग है ना, वो उसमें दिक्कत आती है, वो स्टॉप हो सकता है। तो ये इसके फैक्टर हैं। और एक है अट्रियल ब्लीडिंग। अट्रिया के अंदर ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। कैपिलरी ब्लीडिंग होती है, वेनियस ब्लीडिंग होती है। ओके, ब्लीडिंग अकॉर्डिंग टू दी साइड ब्लीडिंग। तो साइड के अनुसार कौन सी ब्लीडिंग के टाइप हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है एक्सटर्नल ब्लीडिंग, 2 नंबर है इंटरनल ब्लीडिंग, और 3 नंबर है लोकल ब्लीडिंग। ओके, एक्सटर्नल जो बाहर की तरफ ब्लीड होती है एक्सटर्नल, जो इन अंदर होती है उसको इंटरनल ब्लीडिंग, और जो लोकल जैसे नॉर्मल होती है उसको लोकल ब्लीडिंग कहते हैं। अब अपना अगला पॉइंट है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस क्या है, थ्रोम्बोसिस जैसे थ्रोम्बोसिस इज ए कोगुलेटेड ब्लड। थ्रोम्बोसिस क्या कहते हैं, अगर कोई ब्लड जम गया, कोई उसका ब्लड का थक्का जम गया है, तो उसे हम कोगुलेटेड ब्लड कहते हैं। ओके, 3 फैक्टर ऑफ दी थ्रोम्बोसिस। तो जो ब्लड जम जाता है तो उसे हम थ्रोम्बोसिस भी कहते हैं। जो बीमारी होती है, मतलब जो शरीर के अंदर या बाहर जो भी खून जम जाता है, तो उसे हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। थ्रोम्बोसिस नाम से इस डिजीज का नाम थ्रोम्बोसिस है। 3 फैक्टर ऑफ दी थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस क्या है, एंडोथेलियल इंजरी हो जाए, अंदर को इंजरी हो जाए, अब नॉर्मल ब्लड फ्लो हो जाए, मतलब ब्लड को तेज या कम हो जाए, उसके कारण भी कोगुलेटेड ब्लड हो सकता है। हाइपर कोगुलेटिविटी, अगर ब्लड के अंदर हाइपर कोगुलेटिविटी बढ़ गई है तो ये थ्रोम्बोसिस हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो ब्लड का है वो थक्का जम जाता है। केस क्या है थ्रोम्बोसिस के, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, एलेथ्रोस्क्लेरोसिस, इन्फेक्शन, ऑटोइम्यून डिजीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ट्रोमा और सर्जरी। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो हॉस्पिटल में किया जाता है। इसकी सर्जरी वगैरह से करके हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके, तो अगला अपना नेक्स्ट पॉइंट है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ये एक तरीके से थ्रोम्बोसिस ही है, लेकिन जो अपने पैर की डीप वेन होती है उसके अंदर जो थ्रोम्बोसिस होता है, तो उसे हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। पेलो थ्रोम्बोसिस द डीप लेग वेन, डीट में बी रिलेटेड वेरिकोस काल्फ वेन। जो खून का थक्का है, जो थ्रोम्बोसिस है, वो पैर की डीप वेन में हो जाता है, तो उसे हम डीवीट या डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। सिम्टम क्या है, स्वेलिंग, क्रम्पिंग पेन, कैंसर, एडवांस्ड एज हो गया, सिकल सेल डिजीज, लेग पेन, शोल्डर पेन, वीकनेस। तो ये सब क्या है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के सिम्टम है। अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है तो ये सब सिम्टम आते हैं। अब इसे देखते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस के कारण क्या क्या हैं।
तो इंजरी, ट्रॉमा, सर्जरी, प्रेगनेंसी, कैंसर और हाइपरकोगुलेटिविटी। अगर कोई इंजरी हो जाता है, अगर वो इंजरी होने के कारण जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस में जो डीप वेन होती है उसमें वो थ्रोम्बोसिस मतलब वो ब्लड का क्लॉट बन जाता है। अगर कोई ट्रॉमा हो गई, सर्जरी हो गई, कैंसर वगैरह या हाइपरकोगुलेटिविटी, इस सब के वो केस हैं। ओके, इसका ट्रीटमेंट भी वही है, सर्जरी द्वारा हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं।